प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि खुदावन ने आपको और हमें अपनी सुरक्षा दी। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते। आज के परमेश्वर के जीवित वचनों से जानेंगे। वचन पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 आयत को पढ़ेगा इस वचन को कि परमेश्वर का प्रेम कितना श्रेष्ठ है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो इन तीनों बातों के आंतरिक पृथ्वी पर कि ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी, जब मिट जाएगी। और विश्वास और आशा, प्रेम, अगर हम एक वचन में और देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 1:3। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर पिता के विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से, परंतु इन सब बातों में सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से उत्पन्न होता है। जो आता है सबसे आरंभ में परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अगर हम देखेंगे रोमियो 5:8 वचन में देखेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। और जिस तरह से हम पहले यूहन्ना 4:10 में और 19 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि परमेश्वर ने उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चात उसने अपने पुत्र को भेजा। जिस तरह से 10 में लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए रोमियो 5:5 में, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमें अपना प्रेम दिया इसलिए कि वह हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखें। जिस तरह से पहले यूहन्ना 4:7 और 11 में लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जिस तरह से यूहन्ना 4 के पहले में लिखा हुआ है 11 में कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जो सारे वचनों में प्रेम के बारे में लिख रही है कि परमेश्वर ने किस तरह से हमसे प्रेम किया है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर में हम में बना रहता है और हम उसके प्रेम में सिद्ध हो गए हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों में नहीं पढ़ते, अगर हम परमेश्वर के वचनों में नहीं जाते, अगर परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो शायद ये प्रेम का वचन हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। जिस तरह से परमेश्वर प्रेम ही है, उसने अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया, उसी तरह से आप भी अपने प्रेम को दूसरों तक प्रकट करें ताकि वो जान सकें कि परमेश्वर इनके साथ है और परमेश्वर का प्रेम इनके साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा ताकि वो हमें अपने पापों से छुड़ा ले। क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं और परमेश्वर को सब कुछ हमारे बारे में पता है, तो हम परमेश्वर से कुछ न छिपाएं और परमेश्वर के आगे जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा करने में दयालु है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आप विश्वास के साथ जो वचन हमने बोले उन वचनों को आप पढ़ें। किस तरह से परमेश्वर ने हमें पहले यूहन्ना से बात करी है 4 आयत में, तो किस तरह से वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और इस वचन को बाइबल से पढ़ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर अपना प्रेम किस तरह से प्रकट किया है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो आपसे और हमसे प्रेम किया है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा। आपने किस तरह से हमसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि हम पाप से छुड़ाए जा सकें। प्यारे जो परमेश्वर, जो पाप के गुनाहों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया प्यारे पिता परमेश्वर, जो बोझ मनुष्य जाति को उठाना था प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से आपने अपना प्रेम प्रकट कर दिया अपने पुत्र को भेजकर प्यारे जो परमेश्वर। जितने बेटे बेटियों से आपने प्रेम किया है प्यारे पिता परमेश्वर, और जो आपसे प्रेम करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आपने उन पर अपना प्रेम प्रकट किया है खुदावन। तो अपने बच्चों पर दया और रहम करना पिता, जो भी आपसे प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि हमारे साथ उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। उनकी कैसी भी समस्या है प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपनी समस्याओं को आपके समीप रखना है खुदावन। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर। मैं सारे अपने देश के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों की सबकी सुरक्षा आप है, सारे मसीह विश्वासी लोगों की सुरक्षा आप है मेरी जो परमेश्वर। मैं आने वाले समय की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। आपके बेटे बेटी जो भी प्रार्थना में मांगते अपनी उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, और अपने दास दासियों की सबकी सहायता मदद करना कि हमारी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।